हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिश वर्ल्ड में। आज हम कोरियन ड्रामा ब्लड एंड के एपिसोड नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ड्रामा का स्टार्टिंग में ग्वोंगवू को जो चोट लगी थी और म्योंगिल ने जो उसके फेस पर कट किया था, उसका इलाज करवाने के लिए वो हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर उसको 30 टाके लगते हैं। अब उसका इलाज हो जाने के बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए उसके केबिन में जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम्हें ये निशान हटाना हो तो हम तुम्हारी लेजर ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। पर ग्वोंगवू ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास अभी कुछ नहीं बचा था और वो अभी लेजर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो वहाँ से मना करके बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसका इंतजार वूजिन कर रहा था। यहाँ वूजिन ने ग्वोंगवू की चोट देखी तो उस म्योंगिल पर वो गुस्सा करने लगता है। फिर वूजिन ने ग्वोंगवू को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाया। यहाँ पर वूजिन उससे कहता है कि यहाँ पर देखो कि ये लोगों ने काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने 5 दिन में पैसे वापस नहीं किए तो आपको उसका 20% ज़्यादा देना पड़ेगा, और ये 20% उतने दिन तक बढ़ता जाएगा जितने दिन तक आप पैसे नहीं दोगे। यह सुन के ग्वोंगवू का मूड ऑफ हो जाता है और वूजिन उसको लंच करवाने के लिए बाहर ले जाता है। अब वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर ग्वोंगवू अंदर बैठा है और वूजिन पैसों के लिए अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अब ग्वोंगवू उसको बुलाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर वूजिन की बातें सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर वूजिन ग्वोंगवू को लंच करवाने के बाद उसके एक दोस्त के पास ले जाता है। वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं, पर वो आदमी सही नहीं था क्योंकि वो लोगों से गलत तरीके से पैसे निकलवाता था। और अब यहाँ पर उसने ग्वोंगवू को पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है, पर वूजिन को उसके लिए 1 साल तक काम करना पड़ेगा। वो काम गलत था, तो ग्वोंगवू वूजिन को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ से दूसरे सीन में ह्योंगजू उस आदमी का पीछा करती है जिसकी वॉच उसने ली थी, क्योंकि ये आदमी गरीब और रोड पर रहने वाले लोगों से आईडी चुराकर उनका गलत इस्तेमाल करता था, और ये बात ह्योंगजू को पता चल गई थी। तो इन सब के पीछे कौन है उसका पता लगवाने के लिए वो उसका पीछा कर रही थी। तभी वो आदमी उसके बॉस से मिलता है, और ये वही आदमी है जो ग्वोंगवू की मॉम को कैफे में मार रहा था, और इस आदमी का नाम किम जुंग मीन है। अब दूसरी ओर क्वांगवो जो मिस्टर जे के लिए काम करता है, और वो उनके लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ रहा था, पर वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनमें से उसको कोई पसंद नहीं आता। और तभी वहाँ पर वूजिन का कॉल आता है और वो खुश होकर उन दोनों को अपने ऑफिस बुला लेता है। तो अब यहाँ पर वूजिन और ग्वोंगवू वो दोनों भाग रहे होते हैं। तो ग्वोंगवू उससे पूछता है कि हम भाग क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर वूजिन ने उसे कहा कि हम जिससे अभी मिलने जा रहे हैं वो हाई रैंक ऑफिसर है मरीन में, वो अपने टाइम के बिल्कुल पक्के हैं, तो हमें ज़रा भी लेट नहीं होना। और अब वो दोनों उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्वांगमो वूजिन को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर वूजिन ने ग्वोंगवू की प्रॉब्लम बताई। ये सुनकर क्वांगमो ने मिस्टर जे के बारे में बताया और कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे इंसान है और वो लोगों की मदद भी करते हैं, वो तुम्हें ज़रूर 10 करोड़ दे देंगे। सुन के वूजिन और ग्वोंगवू खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर क्वांगवो उन दोनों को उनका एड्रेस दे देता है और उनसे मिलने के लिए कह देता है। फिर नेक्स्ट सीन में ह्योंगजू शाम को घर आती है और मिस्टर जे को सब बताती है कि किम जुंग मीन नाम का एक आदमी स्माइल कैपिटल के लिए काम करता है, जो कि स्माइल कैपिटल गरीब लोगों और रोड पर सोने वाले लोगों को उनके आईडी कार्ड चुराकर उनके नाम से लोन ले लेता है, फिर उनको बेवकूफ़ बना के उनसे ही पैसे वसूल करता है। और वो लोग पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई सबूत भी नहीं है। अब ये सुन के मिस्टर जे ह्योंगजू से कहते हैं कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो क्योंकि इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर ह्योंगजू उनकी बात अनसुना करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन मिस्टर जे ने ग्वोंगवू और वूजिन की प्रोफाइल देखी, जहां पर मिस्टर जे उन दोनों की प्रोफाइल देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट में मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर ग्वोंगवू और वूजिन वो दोनों मिस्टर जे से मिलने के लिए गए, पर उन लोगों ने सिर्फ ग्वोंगवू को ही मिस्टर जे से मिलने के लिए अंदर बुलाया। अब यहाँ पर ग्वोंगवू और मिस्टर जे वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अब यहाँ पर ग्वोंगवू मिस्टर जे को अपनी प्रॉब्लम बताकर कहता है कि स्माइल कैपिटल वालों ने किस तरह मेरी मॉम को जाल में फंसाकर उनसे पैसे भी ले लिए और हमारा कैफे भी तोड़ दिया, और अब वो हमसे 10 करोड़ ज्यादा मांग रहे हैं। सुनकर मिस्टर जे को ग्वोंगवू के लिए बुरा लगता है और वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और मैं तुम्हें 10 करोड़ दे दूंगा। यह सुन के पहले ग्वोंगवू ने यह पूछा कि आप मुझसे कोई गलत काम तो नहीं करवाने वाले ना। तो यहाँ पर मिस्टर जे ने उसको बताया कि तुम्हें सिर्फ बॉडीगार्ड की जॉब करनी होगी। ये सुनकर ग्वोंगवू खुश तो हो जाता है, पर मिस्टर जे उसको कहते हैं कि ये जॉब तुम्हें मेरे लिए नहीं एक लड़की के लिए करनी होगी, और वो लड़की तुम्हें जब अप्रूव करेगी तभी तुम्हारी जॉब पक्की होगी। तो अब यहाँ पर मिस्टर जे और ग्वोंगवू की बात हो जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और जाने से पहले ग्वोंगवू को मिस्टर जे ने उसका बुक स्टोर का एड्रेस दे दिया हुआ होता है क्योंकि अगले दिन ग्वोंगवू को ह्योंगजू से मिलना होता है। तो अब ग्वोंगवू वूजिन को अपने घर ले जाता है डिनर करवाने के लिए। तभी ग्वोंगवू के घर पर मिस्टर ओ आते हैं, जो मिस्टर जे के ड्राइवर है और उनके काफ़ी पुराने फ्रेंड भी है।
जो गोंगू के लिए 10 करोड़ लाए थे, जहाँ पर गोंगू खुशी से रोने लगता है और उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। अब ये बात गोंगू उसकी मॉम और वुजिन को बताते हैं और वो दोनों भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि म्योंगिल मीन बम से मिलने के लिए जाता है एक जगह पर, जहाँ पर मीन बम के साथ उसका भाई भी आया होता है, मीन गांग यंग, जो कि एक हाई रैंक ऑफिसर होता है। और उसको म्योंगिल के आदमी कांग योंग ने पहचान लिया था, इसलिए म्योंगिल ने उसको बताया कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो तुम संभाल लेना, क्योंकि कांग यंग पहले पुलिस ऑफिसर था। अब वो चारों एक रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर बातें करने के बाद वो सब ड्रिंक करते हैं, जहाँ जहाँ पे मीनबम ने ड्रिंक करने के बाद म्योंगिल की काफी बुरी तरीके से इंसल्ट की थी और म्योंगिल को मीनबम पर काफी गुस्सा आने लगा, तो उसने कांगयंग को मिनबम पर नजर रखने को कहा। फिर अगले दिन ग्वांगू और वूजिन वो दोनों मिस्टर जे के बुक स्टोर पर आते हैं, जहां मिस्टर जे दोनों को वहां पर बिठाकर कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर बैठो, अभी युंगजू आएगी तो तुम दोनों बातें कर लेना, अगर वो तुम्हें जॉब पर रखेगी तो तुम यहाँ पर रह सकोगे। ये कहकर मिस्टर जे वहां से बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों युंगजू का इंतजार करके हुए वहीं पर बैठते हैं। वहाँ पर युंगजू और ग्वांगू वहाँ पर जितनी भी बुक्स रखी होती है वो उन सबको देखने लगते हैं, और उसमें से वूजिन ने एक बुक निकाल ली जिसमें से काफ़ी सारे पैसे निकले। तो वो जितने भी वहाँ पर बुक्स थी उन सब के बॉक्सेस में पैसे थे, तो वो वहाँ पर ये सब देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। वो दोनों अब वो पैसे अपनी जगह पर रखते युंगजू का इंतजार करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद युंगजू वहाँ पर आती है और वो समझ जाती है कि उसके पापा ने इन दोनों को यहाँ पर भेजा होता है। पर वूजिन और गोंगू वो दोनों अपना इंट्रो देते हैं, पर युंगजू को कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए था, तो वो उन दोनों को बाहर जाने के लिए कह देती है। जिनको और गोंगू को जॉब की ज़रूरत थी, तो वो उनसे कहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे फाइटर्स हैं, आप हमें 1 महीने के लिए जॉब पर रख लीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम खुद ही निकल जाएंगे। पर काफ़ी देर तक वो दोनों युंगजू से ऐसे ही बात करते रहे, तो युंगजू ने वूजिन को डांट दिया और वो गुस्सा करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर ग्वांगू वहीं पर ही रुका और वो युंगजू के पैरों में गिर जाता है और उसे कहता है कि आप हमारा काम सिर्फ 1 महीने तक देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम खुद निकल जाएंगे। युंगजू उसको खड़ा करके कहती है कि हम दूसरी जगह पर बात करने चलते हैं। फिर यहाँ से वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर युंगजू ने ग्वांगू की प्रॉब्लम सुनी। ये सुन के युंगजू इमोशनल हो जाती है और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 ही महीने का टाइम दूंगी, अगर मैंने जैसा कहा वैसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। फिर यहाँ पर युंगजू किम जुंग बिन की जो फोटो ली थी उसने अपने फोन में, वो ग्वांगू को दिखाती है और वो कहती है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। तो ग्वांगू उस आदमी को तुरंत पहचान गया, क्योंकि उसी आदमी ने उसकी मॉम को कैफे में मारा था। तो यहाँ पर ग्वांगू कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। तो अब युंगजू रात में उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और अपना प्लान समझाकर कहती है कि ये आदमी 3-4 गुंडों को गरीब बनाकर उन जो गरीब और जो बेघर होते हैं उन सब से आईडी चुराकर उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमें सिर्फ उनका पीछा करना है और वो ये सब आईडी लेकर कहाँ पर जाते हैं उस जगह का पता लगाना है। तो तुम दोनों उसका सिर्फ पीछा ही करना, बाकी कुछ भी करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये कहकर युंगजू उन दोनों को वहाँ पर उनके पीछे लगा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर वो दोनों देखते हैं किस तरह वो तीनों आदमी गरीब बनकर लोगों से आईडी चुरा कर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ पर वो तीनों गुंडे एक बुजुर्ग आदमी से मिलते हैं जिसके पास से उन लोगों ने पहले ही आईडी चुरा लिया होता है। तो वो आदमी उसको पहचान लेता है और उसका कॉलर पकड़ कर कहने लगता है कि तुम जल्दी से मेरे आईडी मुझे वापस दे दो। तो उन गुंडों को गुस्सा आ गया और वो उन्हें वहीं पर ही मारने लगते हैं। ये सब वूजिन और ग्वांगू देख रहे थे, तो ग्वांगू अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि उन गुंडों ने उस बुजुर्ग आदमी को इतना मारा कि उनके सर से खून निकलने लगा। तो ग्वांगू ये देख नहीं पाया और वो उन लोगों को मारने के लिए वहां पर दौड़ता है। तो यहीं पर ही एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। ड्रामा कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।